कुछ भी नहीं है, हटिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो 10 गज ऊपर ऐसे उछलते थे बर्तन और फिर नीचे गिरते थे। ये बताने आप यहाँ पर आई हैं? नहीं, वो चांपना, सलीम के अब्बू, आज हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप मना तो नहीं करोगे ना? देखिए रानी साहिबा, हमें अपनी बाकी की जिंदगी चैन से जीनी है, तो हम क्यों मना करेंगे? बताइए आपको क्या चाहिए? अच्छा तो सुनिए, बस 100-150 हाथी, 1-2 हजार घोड़े, 4-5 हजार ऊंट, 1 लाख सैनिक, 1-2 हजार तलवारें और वो रानी साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? वो क्या होता है ऐसे आप लोग करते हो और भम करके ऐसे आवाज आती है, वो क्या होता है? गोला बारूद। हाँ बस वो 4-5 हजार गोला बारूद बस। क्या आप हमें बता सकती हैं कि इन चीजों का आप करने क्या वाली हैं? मैके लेके जाने वाली हूँ। ओहो, आपके मैके पे हमला करना है? हल्ला बोल! अरे बैग चाहिए जहाँ बना, आपको तो बस मौका चाहिए हमारे मैके पे हमला करने का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जहाँपना, हम आज रात से ही रतनगढ़ पर हमले की तैयारी शुरू करते हैं। ये रतनगढ़ क्यों? वही तो पड़ोसी राज्य है। लेकिन रतनगढ़ के राजा हमारे बचपन के दोस्त हैं, और सिर्फ हमारे बचपन के दोस्त ही नहीं रानी साहिबा, हम आपको सच बता रहे हैं, वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे इंसान है और हमारे मायके वाले सारे बुरे। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है रानी साहिबा, लेकिन जब भी आपके बीच और आपके इस पड़ोसी देश के बीच कभी भी कोई विवाद हुआ है, तो इसका फैसला आपके कुलगुरु, क्या नाम है उनका, कृपानंद जी ने किया है। वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, उनके आने पर वो सुलह कर लेंगे। लेकिन जहाँपना, हम ये चाहते हैं कि उनके आने से पहले रतनगढ़ वालों को हम ऐसा सबक सिखाएं कि वो हमेशा याद रखें। अरे लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं, रतनगढ़ के राजा हमारे बचपन के दोस्त हैं, इस तरह हम उन पर हमला कैसे कर सकते हैं? हे भगवान, ये सुनने से पहले हमें ऊपर उठा क्यों नहीं लिया? मुझे पता है क्या? यही फूफी कि वो भगवान है, पहलवान नहीं जो इतना वजन उठा लेंगे। चुप कर, बेवकूफ। आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने कल ऐलान नहीं किया तो हम चारों यहाँ से चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए, कभी नहीं लौटेंगे। साहिबा, ये तो आपने हमें बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। चलिए, हम आपसे वादा करते हैं कि कल दीवाने खास में हम हमले का ऐलान जरूर करेंगे। भाई साहब, इन पर नजर रखे, वरना ये बिरबल के साथ मिलकर अपने दोस्त पर हमला न करने का जरूर कोई बहाना ढूंढ लेंगे। बिल्कुल बहना, हमारी आंखें चील की आंखें हैं, सब कुछ देखती रहती हैं। मूंछ वाली औरत! हम हैं जापना। अपना आप? अरे हम क्या, रानी साहिबा भी आपको ऐसे देख लेना तो पहचान नहीं पाएंगी। आप ऐसे बुरखे में क्यों घूम रहे हैं? सब हम बाद में बताएंगे, पहले हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकालिए। हम बुरका उतारते हैं। अरे नहीं, ये मुसीबत नहीं है। अब बैठी। हुआ क्या? कल दीवाने खास में हम हमले का ऐलान जरूर करेंगे। समझ रहे हैं आप कि हम कितने बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं? अब आप ही हमें बताइए कि करें तो क्या करें? जापाना, हम तो कहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए इस मुद्दे को टाल दीजिए। एक बार उनके कुलगुरु वापस आ गए, फिर वही इस मसले को सुलझा देंगे। अरे लेकिन बीरबल, टाले तो टाले कैसे? आपको तो पता है रानी साहिबा के सामने कोई भी बहाना चलता नहीं है, और उन्होंने तो साफ साफ ये भी कहा था कि बीरबल की मदद मत लेना। उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ पर आपसे मिल रहे। आप हमें वचन दीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। जापाना, हम आपको वचन देते। अब ये बताइए कि क्या करना है? करना क्या है ये तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको इस मुसीबत से बाहर निकालें कैसे? तो बता रहे हैं बीरबल, जब से बड़े हुए ना, बड़े से बड़ी मुसीबत में फंसते ही जा रहे हैं। अरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, वो मस्ती बेफिक्री के दिन। हाँ। ना कोई जवाबदारी, ना कोई जिम्मेदारी। हाँ। बस खाना, खेलना और अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों को छेड़ना। हाँ। कभी कभी। हाँ। लेकिन बात बिल्कुल सही कही आपने, बचपन के दिन भी।
जहापना बचपन के दिन, बचपन के दिन। बचपन के दिन तो क्या? अरे ऐलान कीजिए। हाँ हम वही कर रहे हैं, वही। आज हम ये ऐलान करना गला सा सूख रहा है। ऐलान तो करना चाहते हैं पर गला इतना सूख रहा है। दरबान, एक काम करो, ये जो हमारे शहर के बाहर बहुत दूर एक बावड़ी है, ठंडे पानी की बावड़ी, वहां से जरा ठंडा पानी लेकर आओ हमारे लिए। ये लीजिए जहापना। हमने कहा जो बावड़ी बहुत दूर है वहां से ठंडा पानी लाना है, वहां से। जहापना, ये शहर के बाहर बहुत दूर जो ठंडे पानी की बावड़ी है ना, वहीं से हम सुबह गुजर रहे थे तो लेते हुए आए। आप सब लोग गौर फरमाइए, जहां पना एक बहुत जरूरी ऐलान करने वाले हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो क्या गौर फरमाते थे, क्या गौर फरमाते थे। ऐलान खत्म हो जाता और पता ही नहीं लगता। वैसे हाँ, और बताइए ना रानी साहिबा, मतलब कैसे कैसे ऐलान करते थे, क्या करते क्या थे? मैं जो पता ऐलान। हाँ, तो हम शहंशाहों के शहंशाह, हिंदुस्तान के बादशाह, मुगलिया सल्तनत के वारिस, गरीबों के मसीहा। चलिए चलिए जल्दी चलिए। तो कर रहे हैं। हम रानी साहिबा के शौहर, हाँ पता है। सलीम के अब्बू, चलिए। वासुदेव के फूफू, बलदेव के बहनोई, अपने बाप के बेटे, अपने दादा के पोते, अपने चाचा के भतीजे, अपने नाना के नवासी। ये ऐलान करना चाहते हैं। वही तो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। ये ऐलान करना चाहते हैं कि अरे कोई आया। हुजूर, आप क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा आदमी हमको अब्बा तू दे रहा है? नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी अम्मी कहाँ है? हमारी अम्मी, हमें अपनी अम्मी के पास जाना है। अम्मी, एक मिनट रुकिए, हम ना अपने घोले पे जाते हैं। घोले के पास, अम्मी के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। चल घोले। हे भगवान, ये सब उस साधु के श्राप की वजह से हुआ है। दरबान, जाओ उस साधु को ढूंढो, देखो वो कहाँ गया है। रानी साहिबा, मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे। श्राप लेने। शराब लेने? हाँ, उन्होंने फूफू को श्राप दे दिया। अगर साधु बाबा को किसी और को श्राप देना होगा तो फिर वो कहाँ से देंगे, इसलिए वो नया श्राप लेने के लिए गए होंगे, है ना? चुप कर बेवकूफ, और जाओ तुम दोनों जाकर देखो वो साधु कहाँ गया है, ढूंढो उसे। जी अम्मी जान। अरे तुम सब लोग हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ साधु को ढूंढ कर लाओ। जाइए। जाओ। अरे तू कहाँ जा रहा है? पंखा मार। हाँ बोलिए। बहना, रतनगढ़ के हमले के बारे में हमें सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला खटाई में पड़ गया। हाँ ठीक है ना भाई साहब, ठीक बोल रहे हैं। रतनगढ़ के मामले को सोचना छोड़ दीजिए, बस हमला कर दीजिए। बिना जहांपनाह के आदेश के एक सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। तो उस एक सैनिक को छोड़कर बाकी सारे युद्ध कर लो ना। बहना, हमारे कहने का मतलब है कोई भी सैनिक तैयार नहीं होगा युद्ध के लिए बिना जहांपनाह के आदेश के। तो भाई साहब क्या करें सोचिए ना। हाँ, तो सोची तो रहा हूँ। ये छोड़िए सोचिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।